तो कल तक जो हमने बात की थी, कल जो बात हुई थी उसमें ये था कि स्टैक पॉइंटर मेरा था 07 पे और स्टैक मेरा स्टार्ट हो रहा था 08 से, और हमने डेटा को पुश और पॉप की हेल्प से स्टोर कराया था और वापस से हमने ओरिजिनल मेमोरी लोकेशन में उसे ट्रांसफर किया था पॉप की हेल्प से। ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो मेरा 08H से स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन हम अपना स्टैक पॉइंटर और स्टैक लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं, जैसा कि इस एग्जांपल में दिया हुआ है। क्लियर है? इस एग्जांपल में क्या कह रहा है, एग्जामिनिंग द स्टैक शो द कंटेंट्स ऑफ द रजिस्टर एंड एसपी आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। मतलब इस प्रोग्राम को चलाने के बाद, इस प्रोग्राम को रन कराने के बाद आप रजिस्टर के कंटेंट्स बताइए, स्टैक पॉइंटर वगैरह की लोकेशन बताइए, क्या चीज कहां पे रहेगी। ठीक है, तो प्रोग्राम में हो क्या रहा है, सबसे पहले कह रहा है मूव एसपी, मतलब स्टैक पॉइंटर में क्या मूव कराइए, ये वैल्यू मूव कराइए 5FH। ठीक है, जैसे ही आप स्टैक पॉइंटर पे ये वैल्यू देंगे, स्टैक पॉइंटर मेरा कहां पहुंच जाएगा, स्टैक पॉइंटर मेरा पहुंच जाएगा 5F पे। ठीक है, मेमोरी लोकेशन 5F पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस पे डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, मेक रैम लोकेशन 60H, ठीक है, एज फर्स्ट स्टैक लोकेशन। ठीक है, जैसे ही आप स्टैक पॉइंटर 5F पे भेजेंगे, आपकी स्टैक शुरू हो जाएगी उसके एक आगे से, आप यहाँ पे 1 ऐड कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, 60H। ठीक है, उसके बाद कह रहा है मूव R2, सेम आपका रजिस्टर बैंक। देखिए रजिस्टर बैंक तो पावर ऑन होते ही आपका कौन सा सिलेक्टेड रहता है, रजिस्टर बैंक 0। ठीक है, कह रहा है रजिस्टर बैंक 0 के R2 रजिस्टर में आप 25H वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद R1 पे आप 12 सेव कर दीजिए, R4 पे आप F3 सेव कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद पुश की हेल्प से आप डेटा को स्टैक में ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में क्या है, सबसे पहले आप स्टार्ट एसपी, जैसे ही आपने यहाँ पे मूव एसपी 5F किया, आपका स्टैक पॉइंटर कहाँ पे पहुंच गया, 5F पे पहुंच गया। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपका स्टैक कहाँ से शुरू हो गया, 60 से। ठीक है, फिर जैसे ही आपने पुश का कमांड दिया, ठीक है, जैसे ही आपने पुश 2 किया, पुश में क्या होता था, स्टैक पॉइंटर +1 होगा सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आपका डेटा पुश होता था। ठीक है, तो जैसे ही आपने पुश का कमांड दिया, स्टैक पॉइंटर आपका 5F से किस पे चला गया, 60 पे चला गया, और पहली वाली मेमोरी जो हमारा डेटा था उसको उसने यहाँ पे राइट कर दिया। ठीक है, फिर इसी तरह एक बार और इंक्रीमेंट होगा, 60 से 61 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा डेटा, देन 61 से 62 पे जाएगा, और तीसरा डेटा आपका ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो स्टैक पॉइंटर आपका बाय डिफॉल्ट 07 पे होता है, लेकिन आप स्टैक पॉइंटर को ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए। यही चीज मैंने आपके यहाँ पे करके दिखा दी है। पुश में 1 का इंक्रीमेंट दें और स्टोर, उसके बाद पॉप में एग्जिट होगा, देन 1 का डिक्रीमेंट। हाँ, एकदम सही। पुश में स्टैक पॉइंटर में पहले इंक्रीमेंट होगा, फिर स्टोर करेगा, पॉप में पहले डेटा को बाहर निकालेगा, फिर एक माइनस जाएगा, डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, यही सेम एग्जांपल, थोड़ा सा मैंने वैल्यूज चेंज शायद कर दी है जल्दी में, यही सेम एग्जांपल यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, मैं आपको जल्दी से रन करा के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम आपके सामने लिखा हुआ है, क्या है, सबसे पहले मेमोरी लोकेशन 00HM ने स्टार्ट किया, स्टैक पॉइंटर को 5F पे भेज दिया, फिर मैंने 2 ही रजिस्टर यूज किए हैं, रजिस्टर 1 में एक वैल्यू दी, रजिस्टर 2 में दूसरी वैल्यू दी, फिर पुश की हेल्प से उसको स्टैक में स्टोर कराया, देन रजिस्टर्स मैंने क्लियर कर दिए हैं यहाँ से, जिससे कि पॉप में जब डेटा वापस आए
तो आपको विजिबल रहे। ठीक है, जल्दी से मैं प्रोग्राम चला के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपकी मेमोरी विंडो है। अब मेमोरी विंडो में मैं कहा जाऊंगा, स्टैक पॉइंटर आपका 5F पे है। ठीक है, तो आपको मेमोरी लोकेशन 60 देखनी है, तो मेमोरी लोकेशन 0x60 लिखेंगे यहाँ पे D:0x60। ठीक है, यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे, मेमोरी लोकेशन। सर वॉइस नहीं आ रही है, जल्दी से वॉइस का इश्यू बताइए, वॉइस क्लियर है कि नहीं? अगर वॉइस क्लियर है तो अर्चना आप अपने एंड से इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, तो आप मेमोरी लोकेशन 0x60 देखना चाहते हैं या 60H देखना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे D:0x60 लिखा। ठीक है, अब आप प्रोग्राम अपना रन करा के देखेंगे। सबसे पहले क्या करेगा, आपके रजिस्टर 1 में वैल्यू जाएगी। रजिस्टर 1 आपका सॉरी स्टैक पॉइंटर पे 5F जाएगी, तो स्टैक पॉइंटर आपका 5F पे आ गया। फिर आपकी रजिस्टर 1 रजिस्टर बैंक 0 के पहले रजिस्टर में, रजिस्टर बैंक 1 के 0 के R1 रजिस्टर में 2 3 गई, देन R2 रजिस्टर में 2 4 गया। ठीक है, ये दोनों वैल्यू पुश होके कहाँ पे आएंगी, यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों मेमोरी लोकेशन पे। ठीक है, 60 और 61 पे। ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट उसमें आएंगे तो आपका स्टैक पॉइंटर 60 पे आ गया और 60 लोकेशन पे आपका 2 3 डेटा आ गया। देन स्टैक पॉइंटर आपका एक इंक्रीमेंट हुआ, फिर आपका दूसरा डेटा आ गया। क्लियर है? फिर उसके बाद आपने दोनों रजिस्टर क्लियर किए और उसके बाद अगले स्टेप में वापस से पॉप की हेल्प से देखे, सबसे पहले R2 में डेटा गया, देन आपका R1 में डेटा गया। ठीक है, क्लियर है?